सो हाल ही में सोनी की वेनम द लास्ट डांस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। वैसे तो ट्रेलर ओवरऑल काफी अच्छा है, लेकिन इस ट्रेलर की एक डिटेल ने हम सबका ध्यान खींच लिया और वो है नल का इंट्रोडक्शन। अब आप में से बहुत से लोग नल को नहीं जानते होंगे, लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो एक्चुअली नल का कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसे एमसीयू के एक पूरे सागा का विलन बनाया जा सकता है। और वैसे तो उसे अब वेनम के अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कॉमिक्स में सेलेस्टियल तक को मार चुका है। इवन गोर द गॉड बुचर के हाथ में जो नेक्रो स्वॉर्ड होती है वो भी नल के द्वारा बनाई गई होती है। तो आई थिंक अब आप इस कैरेक्टर की सीरियसनेस को समझ चुके होंगे। इसकी स्टोरी को हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे और ये भी समझेंगे कि सोनी इस कैरेक्टर के साथ क्या प्लान कर रहा है और क्या एमसीयू में हमें नल से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा या फिर पहले ही दिखाया जा चुका है। तो नल के फ्यूचर के बारे में और एमसीयू में उसका यूज किया जाएगा या नहीं, ये जानने से पहले नल की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। तो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। चारों तरफ डार्क अंधेरा था जिसे नल नाम की एक कॉस्मिक एंटिटी रूल करती थी। फिर उसके बाद एंट्री होती है सेलेस्टियल्स की। ये यूनिवर्स में लाइफ और लाइट लेकर आते हैं। ऑब्वियसली ये नल को पसंद नहीं आता और वो अपनी पावर से डार्क में से एक स्वॉर्ड बनाता है, जिसके बाद सेलेस्टियल और नल के बीच में फाइट होती है। अब सेलेस्टियल नल को ओवर पावर तो कर देते हैं, लेकिन नल एक सेलेस्टियल को मार देता है और वो भी उसका सिर काटकर, जिसके बाद सभी सेलेस्टियल समझ जाते हैं कि नल उनके लिए काफी बड़ा खतरा है। अब नल इस कटे हुए सेलेस्टियल के सिर में अपनी स्वॉर्ड को और पावरफुल बनाता है और उसे सेलेस्टियल की आग में फोर्स करता है। साथ ही उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि वो दूसरे बींग्स के साथ बॉन्ड कर सकता है और उन्हें अपना होस्ट बनाकर काम करवा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल यूनिवर्स में लाइफ को बनाते हैं और ढेर सारे प्लैनेट्स को फॉर्म करते हैं। अब नल वापिस से डार्क एजेस को लाना चाहता था, इसलिए वो सिम्बियोट्स ड्रैगन को बनाता है और उन्हें अलग अलग प्लैनेट्स पे भेज देता है। अब अर्थ पे भी 2 सिम्बियोट ड्रैगन्स आते हैं, जिनका उस टाइम पे सामना होता है थोर ओडिनसन से। जिस फाइट में इन सिम्बियोट ड्रैगन्स का कनेक्शन टूट जाता है नल के साथ। साथ ही जैसा हमें पता है कि सिम्बियोट स्प्लिट हो जाते हैं और हाइव बाइंड के चलते वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो थोर से लड़ने के बाद और नल से कनेक्शन टूटने के बाद सिम्बियोट अपनी मर्जी से होस्ट को ढूंढने शुरू कर देते हैं। अब ह्यूमंस के साथ बॉन्ड बनाने के बाद थोड़ी अवेयरनेस आती है और इवेंचुअली सारे सिम्बियोट नल के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे ट्रैप कर देते हैं क्लिंटार नाम के एक जगह पर। ये एक्चुअली में एक प्लेनेट की तरह है और ये प्लेनेट पूरी तरह से सिम्बियोट से बना हुआ है। और इसके बाद एक काफी लंबी स्टोरी चलती है जहाँ नल की स्वॉर्ड यूनिवर्स में खो जाती है और वो एट द एंड गोर के हाथ में लगती है। अब ऑब्वियसली वो नल की स्वॉर्ड थी तो उससे गॉड्स को मारा जा सकता था और गोर ऐसा करता भी है, जिसके बाद उसे गॉड बुचर कहा जाने लगा। तो नल एक्चुअली में एक काफी पावरफुल विलन है और उसका इम्पैक्ट मार्वल कॉमिक्स में काफी दूर तक है। और सबसे बड़ी बात है वो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करता है, इवन सेलेस्टियल से पहले भी, और वो उन सेलेस्टियल्स को मार भी सकता है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगर हम एमसीयू की बात करें तो नल की नेक्रो स्वॉर्ड हमें थोर 4 में दिख चुकी है, जहाँ गोर द गॉड बुचर इसका यूज भी करता है। इसका मतलब नल एमसीयू में एग्जिस्ट करता है और हो सकता है कि वो क्लिंटार प्लेनेट पे फंसा हो। इन फ्यूचर शायद नल को एमसीयू में दिखाया जाए, पर फिलहाल सोनी नल को दिखा रहा है। इसका मतलब है एमसीयू में उसके चांसेस कमी है। साथ ही कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में भी वेनम को नहीं लाया जा रहा, तो आई थिंक शायद ही मार्वल एमसीयू में नल वाले रास्ते पे जाने वाला है। तो वहीं अगर बात करें सोनी की, तो ऐसा लग रहा है कि वेनम द लास्ट डांस में नल को इतना एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। मे बी उसको फ्यूचर के लिए सेटअप किया जाए। हालांकि जब कॉमिक्स में नल अर्थ पर आता है और अवेंजर्स का सामना करता है तो सबसे पहले वो एडी ब्रोक को मारता है। तो वेनम द लास्ट डांस है एक्चुअली में वेनम की लास्ट मूवी है, तो हो सकता है कि नल का अर्थ पे आना कहीं न कहीं एडी का चैप्टर क्लोज कर सकता है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। वैसे यहाँ एक और स्टोरी लाइन है जिसकी बात करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एडी ब्रोक का बेटा पहला नेचुरली बोर्न ह्यूमन होता है, जिसके साथ सिम्बियोट स्टार्टिंग से बॉन्ड होते हैं और इसका नाम डिलन ब्रोक होता है। ये नेचुरली बोर्न होता है, इसलिए इसके पास नल के लेवल की पावर होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि एक्चुअली में ये नल को मार सकता है। तो मे बी सोनी स्टोरी को उस साइड लेकर जाए, लेकिन यहाँ ये भी है कि सोनी हमें इतना डिसअपॉइंट कर चुका है कि अब अगर वो नल के कैरेक्टर को वेस्ट कर दें तो हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नल की इन्वॉल्वमेंट से ऑब्वियसली वेनम 3 एक इंटरेस्टिंग मूवी बन गई है। हालांकि मैं ये अभी भी कहूंगा कि एमसीयू में नल को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। आई मीन वहाँ पे सेलेस्टियल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके साथ नल का इंट्रोडक्शन कराना एक काफी एपिक चीज हो सकती थी। खैर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि सोनी नल को अच्छे तरीके से हैंडल करे, कहीं ऐसा ना हो कि इस नल से पानी ही ना आए।